ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर ताजमहल तक विवाद गहराता चला जा रहा है। हर रोज नया खुलासा होता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ताजमहल की जमीन पर अब नई जंग छिड़ गई है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहले बात वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की। इन दोनों मस्जिद के सर्वे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के सर्वे का पुरजोर विरोध कर रहा है, जबकि हिंदू पक्ष जल्दी से जल्दी सर्वे और उसकी वीडियोग्राफी कराने के पक्ष में है। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए 6 मई और 7 मई के सर्वे का पूरा सच दिखाएंगे। 1.5 दिन के सर्वे में कोर्ट कमिश्नर के साथ गई टीम को क्या क्या दिखा। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अदालत के अंदर गूंज रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट ने सर्वे और वीडियोग्राफी का फैसला लिया, लेकिन सर्वे पर भी घमासान शुरू हो गया। सर्वे बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे और अपने अपने तर्क हैं। पूरे देश की निगाहें अब इस सर्वे पर टिकी हुई हैं। कहा जाता है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया था और इसी आधार पर हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद पर अपना दावा कर रहा है। लेकिन ये मामला उतना सीधा भी नहीं है जितना ये दिखाई देता है। इसीलिए कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी करवा रहा है, ताकि ये समझा जा सके कि क्या वाकई मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे साक्ष्य यानी सबूत हैं जो ये साबित कर सके कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। आज हम आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद में अभी तक 1.5 दिन का सर्वे हुआ है और उसके बाद दूसरे पक्ष के हंगामे के बाद सर्वे रोक दिया गया। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस 1.5 दिन के सर्वे का सच। जी हाँ, सर्वे और वीडियोग्राफी करने गई टीम ने क्या क्या देखा। क्या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वाकई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये इशारा कर रहे हैं वहाँ पहले कभी मंदिर रहा होगा। अब तक इस सर्वे में मस्जिद के अंदर से कौन सी ऐसी चीजें मिली हैं जिस पर मुस्लिम पक्ष के लोग भड़क रहे हैं और सर्वे रोक दिया गया। आज हम आपको सर्वे और वीडियोग्राफी के चश्मदीद को सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, वो चश्मदीद वीडियोग्राफर जिसने ज्ञानवापी मंदिर के अंदर सबूतों को अपने कैमरे में कैद किया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं विभाष दुबे से, जो बता रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर के अंदर 6 मई 2022 को कैसे सर्वे शुरू हुआ और उन्होंने क्या क्या देखा। वहाँ से निकले, थाने से, चौकी से निकले, तो जब इंटर किए तो अंदर का माहौल कुछ दूसरा था। स्टार्टिंग में जब इंटर किए तो लगा कि यार सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ देर बाद जब दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष के जो भी लोग थे, वादी प्रतिवादी, वो सब इकट्ठा होना शुरू किया, तो थोड़ा सा माहौल जो है लगा कि घमाघमी का हो सकता है। इवन कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि लोग पर्सनली किसी चीज को लेने लग रहे थे अंदर। हाँ, मतलब मुझे ऐसा बोल दिया। जैसे क्या? मतलब ऐसे ही कि मतलब उनकी एजुकेशन पे कि मुझे इतना नॉलेज है कि क्या होना चाहिए। मतलब दोनों टीम। हाँ, कुछ चीजें पर्सनली हो रही है। कुछ उसमें समझदार लोग जो तो बोले थे इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, हम लोग जो करने आए हैं पहले वो करते हैं। थोड़ी देर गहमा-गहमी के बाद फिर चीजें स्टार्ट हो गई। जब चीजें स्टार्ट हुई तो उत्तर और पश्चिम के कोने से चीजें स्टार्ट हुई, मतलब सर्वे स्टार्ट हुआ। जो भी शिलापट्ट आगे लगा हुआ था उन सब चीजों पे क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं, और जो बात आ रही थी कि खुरेज के किया जा रहा है कुछ किसी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, खुरेज के ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। सपोज अगर आप यहाँ पे धूल लगी हुई है, अब मेरे को ये चीज देखनी है, तो हम हाथ से ऐसे कर दिए, थोड़ा सा धूल उठा, थोड़ा सा फूंक दिया उसको, तो चीजें जो साफ दिखी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब धूल जमी हुई है किसी चीज को तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता ना, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा हाथ से हिला के उसको इस तरह से करके थोड़ा सा फूंक मार के साफ किया जाता है। उसको जबरदस्ती बताया जा रहा है कि नहीं खुरेज कर, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके प्रत्यक्ष हम लोग गवाह हैं कि इस तरह का कुछ नहीं हो रहा था। तो सुना आपने, चश्मदीद वीडियोग्राफर विभाष दुबे का कहना है कि मस्जिद के अंदर किसी चीज से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, बस जो साक्ष्य दिखे उन्हें कैमरे में कैद किया गया।
विभाष ने बताया कि सर्वे और वीडियोग्राफी की टीम ने मस्जिद के अंदर कई शिलापट देखी। वो श्रृंगार गौरी वाले एरिया में भी गए, वहाँ उन्हें कमल के फूल बने हुए दिखे और कई ऐसी चीजें मिली जो हिंदू सभ्यता में होती हैं। हमारे साथ हमारे मित्र जो थे गणेश शर्मा, वो भी साथ में थे, वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। एक्चुअली पैरेलल कुछ चीजें शुरू हो जा रही थी, तो लगता नहीं यहाँ पे भी जरूरी है और वहां पे जो बहसबाजी हो रही है उसको भी रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो दो पैरेलल कैमरे चल रहे थे। गणेश शर्मा जो थे वो शिलापट पे जो चीजें बनी हुई थी, जो श्रृंखलाएं बनी हुई थी, जो माला की लड़ियां बनी हुई थी तोरण द्वार के, ऐसा महसूस होता था जैसे तोरण द्वार पे जो चीजें कटिंग बनी होती है वो सारी चीजें वहां दिख रही थी। इवन यही नहीं, जो शिलापट वहां रखे गए थे उसके नीचे वाले भाग में भी कुछ चीजें ऐसी समझ में आई कि वहां पे भी कुछ बना हुआ है। शिलापट किसका, मस्जिद के एरिया में या श्रृंगार गौरी के? श्रृंगार गौरी वाले एरिया में। क्या दिखा आपको? उसमें जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं, कमल बने हैं। बाकी सारे मतलब वो सारी चीजें दिख रही हैं जो एक हिंदू सभ्यता में यूज हो रहा है। ब्रह्मा जी का हाँ, जो चिन्ह दिखाई देते हैं, जो जनरली ज्यादातर हिंदू धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद बनारस की एक बेहद पुरानी मस्जिद है। दावा किया जाता है कि यहाँ प्राचीन काल से भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। सम्राट विक्रमादित्य ने इसके आसपास मंदिर का निर्माण किया। इसके बाद अकबर के शासनकाल में उनके दरबार के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। ज्ञानव्यापी में जब 6 मई को कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे चल रहा था तो उस टीम को कई चौंकाने वाली चीजें मिली। वीडियोग्राफर ने बताया कि मस्जिद के अंदर उन्होंने फूलों की लड़ियां देखी और दीवार पर तराश कर बनाया हुआ एक घंटा भी देखा। उसके बगल में भी कलाकृति बनी हुई थी। कमल देखा और फूलों की लड़ियां देखी, जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है, जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। घंटा किस तरफ, श्रृंगार गौरी स्थल की तरफ है या मस्जिद की तरफ है? मस्जिद की दीवार पे, मतलब जहाँ पे पश्चिम वाली दीवार पे, जहाँ एंट्री है, जहाँ नहीं है? नहीं, जहाँ एंट्री नहीं है, मतलब जहाँ आप नहीं जा पाओ, आपने दूर से देखा? दूर से देखा उसको मैंने, दूर से देखा। मस्जिद के निकट या मस्जिद के पास? सर जी, मस्जिद की दीवार पे, दीवार पे वाली दीवार पे घंटा है। हाँ। मतलब बजाने वाला है या पेंट? नहीं, बताया ना, वो कलाकृति है। अच्छा, कलाकृति है। हाँ, वो तराश के बनाया गया है, वो तराश के बनाया गया है, मतलब एक नक्काशी है वहां पे। ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से मुस्लिम पक्ष ने सर्वे करने गए कोर्ट कमिश्नर पर सवाल उठाए और सर्वे रुक गया, लेकिन मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया। अभी सर्वे के विवाद को लेकर सुनवाई चल ही रही थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की कुछ तस्वीरों के बाहर आने का दावा किया जाने लगा और इन तस्वीरों के साथ यह दावा किया जा रहा है कि ये ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत हैं। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि आज अदालत में कोर्ट कमिश्नर और सर्वे पर फैसला क्यों सुरक्षित रख लिया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर ही अब तूफान मचा हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे और वीडियोग्राफी करने गए कोर्ट कमिश्नर पर ही सवाल उठा दिए। इसी पर वाराणसी सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई के दौरान हंगामा भी हुआ और बहस रुक गई। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि सर्वे से कोर्ट कमिश्नर अलग होना चाहते हैं, वो हट सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ कोर्ट के अंदर सर्वे कराने वाले कमिश्नर को लेकर बहस चल रही थी, वहीं बाहर ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ी तस्वीरें बाहर आने का दावा किया जाने लगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर और मस्जिद से जुड़े कुछ हिस्से की कुछ तस्वीरों के जरिए ज्ञानव्यापी में मंदिर होने के सबूत मिलने का भी दावा किया जाने लगा। अब सच्चाई क्या है ये तो कोर्ट तय करेगा, क्योंकि सर्वे अभी अधर में लटका हुआ है, लेकिन हम वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जो इस वक्त जबरदस्त चर्चा में है। तस्वीर नंबर 1, मस्जिद की तरफ नंदी का मुंह।
तस्वीर नंबर 2, तहखाने की तस्वीर जिसमें मंदिर की कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। तस्वीर नंबर 3, ज्ञानवापी मस्जिद का पूर्व की तरफ का हिस्सा जहां नमाज पढ़ते हैं। तस्वीर नंबर 4, मस्जिद की पश्चिमी दिशा में श्रृंगार गौरी का मंडप। तस्वीर नंबर 5, ज्ञानवापी कूप और मंडप। तस्वीर नंबर 6, ऊपर से ली गई तस्वीर जिसमें मस्जिद की 3 गुंबद दिखाई देती हैं। हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी के बारे में जो सबसे प्रचलित मान्यता है वो ये है कि इस मस्जिद का निर्माण साल 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। यह भी कहा जाता है कि इस मस्जिद के बनने से पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब ने वो मंदिर ध्वस्त करके उसके अवशेषों का इस्तेमाल कर इस मस्जिद का निर्माण करवाया। साल 1991 में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने वादी के तौर पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का मामला मात्र 7 से 8 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में यहां की 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया। इसी कड़ी में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा था। और जब 6 मई से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे शुरू हुआ तो महज 1.5 दिन बाद ही मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के लिए अदालत की तरफ से नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। बड़ा हंगामा हुआ और सर्वे फिर से रोक दिया गया। आज तक ने सर्वे करने गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको बता दें कि वादी हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे कराए जाने की मांग अदालत से की थी, जिस पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से बुधवार तक का वक्त मांगा था। अब ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कल 12 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की भूमिका पर भी फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी में तहखाने के ताले खोलने पर भी फैसला कल ही संभव है। आर्गुमेंट को कंक्लूड कर दिया गया है। कल की 2 घंटे के आर्गुमेंट और आज की 2 घंटे के आर्गुमेंट का जो निर्णय है, जो ऑर्डर है, वो कल 12 बजे आ जाएगा। तो कल क्या एक्सपेक्ट करें? अंदर घुसने वाला ऑर्डर आएगा मॉस्क के या एडवोकेट कमिश्नर के रहने या हटने का? देखिए, कंबाइंड ऑर्डर आएगा। जो अस्पष्टता रह गई है, जिसको एक क्लेम करते आने देयर इज एन एम्बिग्विटी, तो उसको कल आंसर करते हुए एक डिसीजन आएगा, एक डिस्क्रिप्टिव डिटेल आएगी कि कब कौन ऑथराइज रहेगा, कौन एडवोकेट कमीशन कराएगा, खुद कोर्ट जाएगा या कोई नया होगा या जो एग्जिस्टिंग है वो कराएगा। कल सभी आर्गुमेंट्स का कंक्लूजन आ जाएगा। आखिरी सवाल, सर्वे डेट का अनाउंसमेंट कल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस मामले में उसे समय मिले। साथ ही मुस्लिम पक्ष की अपील है कि मौजूदा कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए।